नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। आस्था, श्रद्धा, अध्यात्म की त्रिवेणी, गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी, मौनी अमावस्या, करकराती ठंड, 2 करोड़ के विशाल जन सैलाब की त्रिवेणी, इन तीनों त्रिवेणियों के संगम प्रयागराज में चल रहे माघ मेला पर एक खास नज़र जिला जवार टीम की। जिला जवार टीम मेला क्षेत्र में प्रवेश करते ही भाव विभोर हो गई। जहां कहीं भी नज़र जाती एक अद्भुत नज़ारा सामने आ जाता। चारों ओर दूर दूर तक फैले टेंट, सड़कों पर धीरे धीरे चल रहे श्रद्धालु, एक दूसरे के पैर से पैर टकराते हुए श्रद्धालु, टेंट में दुकानें, टेंट में शासकीय कार्यालय और टेंट में ही साधु संतों के सद्वचन, मानो टेंट में ही पूरा नगर बस गया हो। प्रयागराज एकमात्र कुंभ नगरी है जहां प्रत्येक वर्ष माघ मास में मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों कुंभ नगरियों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में वार्षिक मेले का आयोजन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक विशेष मेला होता है, किंतु यदि पौष पूर्णिमा की तिथि मकर संक्रांति के बाद है तो मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाता है। यूं तो श्रद्धालु दूर दराज से पवित्र स्नान की लालसा लिए कड़ाके की ठंड से लड़ते हुए चले आते हैं, किंतु अनगिनत लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मेले की रौनक का जायजा लेने आते हैं। और आज भी क्यों ना, मेले का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऐसा अद्भुत व अलौकिक है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर से साइबेरियाई पक्षी भी गंगा जमुना की लहरों में चहलकदमी करते हैं। उनके पंखों की परवाज़ भी मानो हर हर गंगे का जयघोष करती है। गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर ये आस्था ही है कि पिछले 12 घंटे में लगभग 2 करोड़ लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई, माँ गंगा की आरती की और अपने और देश की बेहतरी के लिए प्रार्थना किया। मेला अद्भुत और अलौकिक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि मेला प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद मेला आयोजित होता है व मेले के समापन तक इन अथक प्रयासों में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन कुछ श्रद्धालु मेले के बीच खाली पड़ी ज़मीनों को ही शौचालय बना देते हैं, जबकि पूरे मेला क्षेत्र में जगह जगह वैकल्पिक शौचालय बनाए गए हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को इस बात पर गौर करना चाहिए कि यह मेला धर्म अध्यात्म से संबंध रखता है, अतः इसकी स्वच्छता का दायित्व भी मेला प्रशासन के अलावा वहां आए हुए तमाम श्रद्धालुओं का भी होता है। स्वच्छ गंगा को अविरल बहाने के लिए, उसे स्वच्छ रखने के लिए मेला प्रशासन की तरफ से हजारों वैकल्पिक शौचालयों की व्यवस्था की गई, जबकि जानकारी के अभाव में या यूं कहे अशिक्षा के कारण ढेर सारे श्रद्धालु खुले मैदान में शौच करते रहे, जो गंदगी लोगों को बीमार भी बना सकती है। हालांकि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी ने मिलकर पूरे प्रयत्न किया कि मेला बिल्कुल साफ सुथरा हो, इसमें उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन आंशिक तौर पर लोग इस शौचालयों का लाभ नहीं उठा सके, खुले मैदान की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया। जगह जगह साधु संतों के प्रवचन के अलावा कुछ स्थानीय फोक कलाकारों या यूं के स्थानीय कलाकारों के द्वारा कला का प्रदर्शन भी किया गया और उनके द्वारा चाय की कैंटीन भी चलाई गई, जिससे श्रद्धालुओं को फ़ायदा हो सके। गंगा के आर पार लगभग 7 पीपा पुल भी बनाया गया, जिससे श्रद्धालु गंगा के दोनों तरफ घाटों पर स्नान कर सके, पवित्र डुबकी लगा सके और अपने पापों से मुक्ति पा सके। श्रद्धालुओं का रेला लगातार चल रहा था मेला की तरफ। हम भी उस भीड़ में शामिल हो गए और मेले का आनंद लेने लगे।
जैसे ये दूर से आई हुई साइबेरियाई पक्षी घूम घूम कर लोगों का स्वागत कर रही हो। टीम जिला जवार